मैं अपना सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज रामीन के नाम से चला रहा हूं। मेरी सारी जायदाद की वारिस है वो। चाची जान, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से। आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे उससे? तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरमीन नहीं हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे। मेरा बस चले ना तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं ऐसा। मैंने सिर्फ रामीन की वजह से खुद को जिंदा रखा है, वरना मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है। खुदा की कसम, मुझे रामीन की फिक्र ना होती ना तो तुम्हारा काम मैं तमाम कर चुकी होती। तुम जैसे घटिया शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। आइंदा तुम अपनी मनहूस सूरत लेके यहाँ मत आना, वरना मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना कि सीधी शराफत से मेरी बात मान ले, वरना मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। अच्छा, नाइस। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। फिर रामीन खुद मेरे पास आ जाएगी और इस बार मैं आपको उससे मिलने से तड़पाऊंगा, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपके मशवरे पे गौर किया है। सुल्तान दुरानी से वाकई हमें खतरा है। वो रामीन को कस्टडी में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी और रामीन की टिकट बुक करवा दें। थैंक यू। थक गया मैं तो आज। जाहिर है, इतने बड़े ऑफिस के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है, काम भी उसी हिसाब से होगा। अच्छा, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बल्कि खाने का वक्त है तो खाने लेकर। अरे नहीं नहीं, कुछ मत लेके आओ यार, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। सुनो, हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। कराची? हाँ। क्यों? यार दरअसल ना, मुझे पहले ही ऑफिस वालों ने कहा था कि शायद ऐसा हो। आज तो बॉस ने डायरेक्टली कॉल कर दी। वो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि मैं उनके अंडर काम करूं। आपने हाँ कर दी? हाँ कर दी। इसमें ना करने वाली क्या बात थी? भाई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अवेल नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। लेकिन मैं कराची नहीं जाना चाहती। आप इनकार कर दें। लेकिन क्या अजीब सी बातें कर रही हो? इतना बड़ा शहर है, हमें वहां जाने का मौका मिल रहा है। वहां सेटल हो जाएंगे तो तुम्हारा दिल लग जाएगा यार। बात दिल लगने की नहीं है हारून। मैं कराची जाना ही नहीं चाहती। कराची तो जाना पड़ेगा, ये हमारी जिंदगियों का मामला है। नहीं तुम्हें क्या हो जाता है? हर दूसरी बात पर कोई ना कोई मसला। हारून, मुझे क्या हो जाता है? आप मेरी बात ही नहीं सुनते।
कोई कमी ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सब कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है, लॉन्चिंग की तैयारियां भी बड़ी ज़ोर शोर पर हैं। ठीक है। वो हारून के कराची ट्रांसफर वाली बात हो गई है? जी सर, बात हो गई उनसे और वो मान भी गए। हाँ, उनको ये बता दिया हमने कि चैनल की लॉन्चिंग से पहले पहले वो अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो जाए। वेरी गुड। हारून के फैमिली मेंबर्स की डिटेल मिल गई है आपको? जी सर, HR के पास उनकी तमाम पर्सनल डिटेल्स मौजूद हैं और जैसा कि आपने कहा था तो हमने उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट भी लिए। बस ठीक है, आप मुझे हारून की फाइल भिजवा दीजिए। बेहतर सर, बेहतर सर। क्या मसला क्या है तुम्हारा? तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो? मतलब जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो मूड ऑफ करके बैठ जाती हो। क्यों नहीं जाना चाहती कराची? मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। आप प्लीज़ अपने बॉस को कह दीजिए कि मेरी फैमिली यहाँ सेटल्ड है और बहुत खुश भी। देखो नगीन, मैं दुनिया का पहला इंसान नहीं हूँ जिसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग तो दूसरे ममालिक तक जाते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कराची जाने का कह रहा हूँ और तुम्हें उस पर भी एतराज़ हो रहा है। और ये कौन सा तुम्हारा आबाई शहर है? तुम तो यहाँ की हो नहीं, हैदराबाद से आई हुई हो। यहाँ तुम मेरे से शादी करने के बाद सेटल हुई ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कराची जाने में, वो भी मेरे साथ? बस अब मेरा यहीं दिल लग गया है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ के लोग सही लगते हैं मुझे, यहाँ सही है सब कुछ। मुझे नहीं जाना कराची, मैं नहीं जा सकती इस किसी अनजान। देखो तुम वहां अकेली तो नहीं जा रही हो ना, हमारी फैमिली हमारे साथ जाएगी। और फिर कंपनी वालों ने कहा है कि वहां के पॉश तरीन इलाके में हमें एक फर्निश्ड घर मिलेगा, जाते ही गाड़ी मिल जाएगी, और क्या चाहिए तुम्हें? हारून, फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने कल रात को एक बहुत बुरा ख्वाब भी देखा है। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है हम कराची जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बात कर रही हो तुम यार? बस कर दो। तुम्हें गुजरते वक्त के साथ क्या होता जा रहा है यार? बीवियां तो खुश होती हैं कि उनके शौहर तरक्की कर रहे हैं, उनका हाथ थाम कर उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन छोटी और अजीबोगरीब बातों से मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम कराची जा रहे हैं बस। लोग तो दूसरे ममालिक तक जाते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ कराची जाने का कह रहा हूँ और तुम्हें उस पर भी एतराज हो रहा है। और ये कौन सा तुम्हारा आबाई शहर है? तुम तो यहाँ की हो नहीं, हैदराबाद से आई हुई हो। यहाँ तुम मेरे से शादी करने के बाद सेटल हुई ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कराची जाने में, वो भी मेरे साथ? हेलो, हेलो, कौन है? हेलो,
इतने अरसे के बाद उसकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान में जान आ गई। पता नहीं जब उसका सामना करूंगा इतने अरसे के बाद तो मैं कैसा फील करूंगा। शायद बिल्कुल ऐसा जैसे किसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला शख्स को नई जिंदगी मिल जाए। बस यार मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब मेरा और उसका आमना सामना होगा। तुझे क्या लगता है वो मुझे माफ कर देगी? What do you think? तुम्हें क्या लगता है? यार मेरा दिल कहता है कि वो मुझे माफ कर देगी और मुझे अपना भी लेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा क्यों नहीं होगा? तुम्हें नजर नहीं आता मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं? मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, इतनी कुर्बानियां दी मैंने उसके लिए। कैसे नहीं मानेगी वो? मुझे हर कीमत पर हर हाल में नगी नबी जिंदगी में चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। बहुत चाहता हूं मैं उसे, उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। पागल हो गई हो तुम? क्यों इनकार कर रही हो कराची जाने से? आप जानती हैं कि उस शहर से कितनी तल्ख यादें जुड़ी हैं मेरी। मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाना चाहती जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का बदतरीन अरसा गुजारा हो। नगीन, इंसान को अपने माजी में नहीं अपने हाल में जीना चाहिए। हारून ठीक कहता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें कोई खुशी नहीं होती उसकी तरक्की को देख के। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हारून ने शिकायत की है आपसे मेरी? मुझसे शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा? हारून एक बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा शौहर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और तुम क्या कर रही हो? अब तुम्हारी बचगाना जिद की वजह से वो 2 लाख की नौकरी छोड़ के घर नहीं बैठ जाएगा। पागल मत बनो। और तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसके साथ धोखा हुआ है। बहुत सी लड़कियां इस फेज से गुजरती हैं, फिर अपनी नई जिंदगी में घर बस आके मुतमईन हो जाती हैं। तुम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, हमेशा पीछे पलट के देखती हो। आप मेरा मवाजना दूसरी लड़कियों के साथ कैसे कर सकती हैं? उन सब के साथ वो नहीं होता जो मेरे साथ हुआ था। आपके लिए नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसे भुलाना बिल्कुल आसान नहीं। जिस कर्ब और अजियत से मैं गुजर रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हारून जी? ये बताओ भाई, तुम्हारी बीवी को अब क्या परेशानी है? हैं? 2 दिन से मुंह फुलाया हुआ कमरे में बंद होके बैठी है, ना किसी से बात कर रही है, ना घर के किसी काम में दिलचस्पी ले रही है। ये अब तो उसे खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी नौकरी लग रही है तुम्हारी। और तो और मैंने उसके लिए आसानी कर दी, घर के कामों के लिए मासी रख दी। शुक्र अदा करना चाहिए उसे, इतनी अच्छी नौकरी भला कहाँ मिलती है। अम्मी भाभी ना ये शहर छोड़कर जाने में परेशान है बस। हैं? क्या मतलब? क्या उसके अम्मा बाबा रहते हैं शहर में जो शहर छोड़ के जाने से उदास है? अम्मी आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उसे मना लूंगा, बल्कि समझिए वो मान गई। आप लोग अपनी तैयारी करें भाई, मैंने टिकट्स बुक करा ली हुई हैं, फ्राइडे की हमारी फ्लाइट है। सुनो, जो इतना सारा सामान है घर में हमारे, तो ये क्या हवाई जहाज में जाएगा? अरे टूट नहीं जाएगा क्या? सामान ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब जो पड़ा है ये तो कबाड़ है। बस जो जरूरी कपड़े होंगे या बहुत करीबी चीजें वो ले जाएंगे अपने साथ। क्या मतलब है? यानी ये सामान नहीं जाएगा? अरे मेरी प्यारी अम्मी, फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है मुझे, फुली फर्निश्ड, और वो भी वहाँ के सबसे महंगे इलाके, डिफेंस में। तो क्या हम डिफेंस में रहेंगे? कितना मजा आएगा ना। मैं तो भाभी के साथ बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करूंगी। और अम्मी, मुझे ना समंदर की सैर करने का इतना शौक है। हाँ हाँ, तो तुम समंदर की सैर करना ना,
बल्कि एक काम करना, गाड़ी पकड़ा करना और सारा दिन अपनी भाभी के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना। तो क्या हमें गाड़ी भी मिलेगी? हाँ, मुझे ऑफिस वालों ने बताया है कि जो लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आई है वो मुझे मिल रही है। कितना मजा आएगा ना, हम सब गाड़ी में सैर करेंगे। वाओ! ये वाव शाव नहीं बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं। अपनी नजर भी लग जाती है खुशियों को। और अब देखो ना, इस खुशी के मौके पे तुम्हारी बीवी को चाहिए ना हमारे साथ आके बैठे, चाय पिया, कुछ बना के ही ले आए, लेकिन नहीं, उसको तो फिक्र ही नहीं है। शौहर आया है, चाय पानी कुछ नहीं पूछती। अच्छा अम्मी छोड़ दीजिए ना, आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? भाई खुशी का मौका है, हमारे हंसने के दिन वापस आ गए हैं, प्लीज एंजॉय करें इसको। जीते रहो मेरा बच्चा। चाय पिए, चाय। और तुम भी सुनो, बिस्किट्स नहीं लेकर आई? लेकर आती हूँ। हाँ, खाएंगे? तो ये है जी आप लोगों का घर। कितना प्यारा घर है भाई। है ना? मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा ये वाला कमरा है भाई। ये वाला बड़ी कमरा। बेसब्री लड़की है, भाई को कोई सांस तो नहीं देती। अरे अम्मी क्या हो गया भाई, अपना कमरा देख रही है, देखने में थे। अच्छा आप अपना देखिए ना, ये आपका एरिया, यहाँ पे है किचन और उसके साथ है मास्टर बेड। भाई मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, मुझे क्यों? बड़ा कमरा चाहिए जिसमें बैल्कनी हो। अरे तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें यही कमरा मिलेगा, ज्यादा टीटी पापा करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल मुझे भाभी को उनका कमरा दिखा दो। चुप करके वहां जाओ। तुम खुश हो नगीन? मैं तो तब भी खुश थी और अब भी खुश हूँ। जानती हो नगीन, सब कुछ बिल्कुल वैसा होता जा रहा है जैसे मैंने तस्वीर किया था। एक अच्छा खूबसूरत सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, लाखों रुपए की सैलरी और तुम्हारा साथ। आज अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। सब कुछ है मेरे पास और मैंने हमेशा से यही सोचा था कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी, सारी आसाइशें दूंगा। लेकिन रुपया पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना। पैसों से खुशियां तो नहीं खरीदी जाती। अगर दिल में सुकून और इत्मीनान ना हो तो पैसे किसी काम के नहीं होते। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इंसान के पास दिल का सुकून और इत्मीनान हो, उसके बावजूद पैसे तो चाहिए होते हैं, क्योंकि पैसे से आप दुनिया की बाकी हर चीज खरीद सकते हैं। नहीं, ये आपकी सोच होगी, मेरी सोच नहीं है। अगर आप मुझे ये सारी चीजें नहीं भी देंगे ना, तब भी आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत और इज्जत कभी कम नहीं होगी। तुम जानती हो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उसने तुम जैसी बीवी दी मुझे। तुमने मेरा हाथ उस दिन थामा था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये आज जो सब कुछ हमारे पास है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं शामिल हैं। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो और मुझे यकीन है
जब भी अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा ना, तो वो भी खुशकिस्मती के दरवाजे खोल देगी हमको। इंशाअल्लाह। खुश रहा करो।